नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 6 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, सेना के ऊपर आतंकी हमला, 5 जवानों की शहादत, ओम शांति। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में घात लगाए आतंकियों ने सेना के काफिले के ऊपर हमला कर दिया और अभी तक मिले जानकारी के अनुसार 5 जवानों की शहादत हो चुकी है और कई जवान घायल भी हैं। तो मैं सैनिक पाठशाला की तरफ से आप सभी दर्शकों की तरफ से पांचों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ जो दुख की घड़ी अभी उनके परिवारजनों के ऊपर आन पड़ी है, ऐसी दुख की घड़ी को वो सह के आगे निकल सकें, उसके लिए भी भगवान को मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को शक्ति प्रदान करे। तो चलिए दोस्तों, अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। डीपीडीओ ने कहा, हमने आपको सर्कुलर 568 का एरियर दे दिया, 79,429 रुपए। जी हां दोस्तों, जब आप जागरूक होते हैं, जब आप सवाल करते हैं तो आपको जवाब मिलता है। एक पेंशनर ने जब सवाल किया तो डीपीडीओ की तरफ से जवाब जारी करना पड़ा, बकायदा लेटर जारी करना पड़ा कि आपको तो 79,429 रुपए मिल चुका है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। 568 एरियर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ये लेटर है जो कि डीपीडीओ की तरफ से पेंशनर के नाम पर जारी किया गया है। जब पेंशनर ने ईमेल भेजा, ये देखिए आपकी ईमेल दिनांक 15 नवंबर 2023, तो उसका जवाब डीपीडीओ में दिया है कि उपरोक्त ईमेल दिनांक 15 नवंबर 2023 के संदर्भ में आपको अवगत करना है कि इस कार्यालय द्वारा पीसीडीए प्रयागराज के परिपत्र संख्या 568 के तहत पेंशन के एरियर रुपीज 79,429 प्रतिलिपि संलग्न का भुगतान आपको बैंक खाते माह नवंबर 2016 में कर दिया गया है, जिसकी कैलकुलेशन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है। यानी कि पेंशनर को यह बताया गया कि आपको भुगतान हो चुका है और आपका जो कैलकुलेशन शीट है वो हम आपको भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब पेंशनर को यह पता नहीं चलता है कि उनको मिला है नहीं मिला है, तो इस तरीके से कंफर्मेशन भी लिया जा सकता है कि आपको 568 का एरियर मिला या नहीं मिला। तो आपको भी जानकारी चाहिए तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। आपको मिला नहीं मिला सब कुछ पता चल सकता है। चलिए अगली जानकारी। वाह, जागरूकता का असर, ओआरओपी 2 का पेंशन बदल दिया, 569 बढ़ाकर नया पीपीओ जारी होगा। जी हां दोस्तों, ओआरओपी का मसला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके पेंशन में अभी भी बढ़ोतरी होनी है। गलत बढ़ोतरी हुई थी, सही बढ़ोतरी होनी है। तो इसी तरीके का एक वाकया है जिसमें पेंशनर का बकायदा पेंशन में बदलाव हुआ है और अभी नया पीपीओ जारी हो रहा है जिसमें उनका पेंशन 569 रुपए बढ़ रहा है। तो चलिए जो लेटर जारी हुआ है उस लेटर को देखते हैं दोस्तों। रिकॉर्ड ऑफिस का ओआरओपी 2 से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण लेटर है, देखिए, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को लेटर लिखा है और ये जो केस है रोमेन चंद्र राजकुआ जी का केस है। अब इनके केस में रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को बोला कि उनको जो आपने 21,688 रुपए में फिक्सेशन किया है पेंशन, उसको बदल दीजिए और 22,257 रुपए में फिक्स कीजिए और कोरिजेंडम पीपीओ भी निकालिए। तो ये महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों। जब भी कोई पेंशन में बढ़ोतरी कटौती होती है तो इस तरीके से जो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से पीओआर को या पीसीडीए को जानकारी दी जाती है, लेटर भेजा जाता है, तब जाकर के जो बढ़ा हुआ पेंशन लागू हो जाता है। तो देखिए इन पेंशनर का अब ओआरओपी 2 के हिसाब से 21,688 के बजाय 22,257 रुपए में पेंशन मिलेगा, जो कि 569 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागरूक होइए और आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी कार्रवाई कीजिए, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए और आपका पेंशन जरूर रिवाइज करवा लीजिए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो। चलिए अगली जानकारी दोस्तों। सावधान, पूर्व सैनिकों से लाखों की ठगी, आप रहिए होशियार। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिक होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर की यह घटना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, वहां पर पूर्व सैनिकों से ठगी हो गई लाखों रुपए की। तो आप बिल्कुल जागरूक रहिए। कहीं भी आपको अगर ओटीपी मांगा जाता है, चाहे किसी भी रीजन से ओटीपी मांगा जाए, जिनको आप जानते नहीं है, ओटीपी बिल्कुल ना दें। आपका जो यूपीआई है उसको शेयर करने के लिए बोला जाएगा। इस तरीके के जो अनजान लोग हैं उनके साथ बिल्कुल ना करें और जो जानकार है उनके साथ भी ध्यान से करें ताकि आपके साथ इस तरीके की घटना ना हो और आप बचे रहें। क्योंकि पूर्व सैनिक भोले भाले होते हैं, इसलिए जो है इस तरीके के अमूमन हमने हादसे देखे हैं जो पूर्व सैनिकों के साथ होता है। लेकिन आप जागरूक रहिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपको बस जागरूक रहने की जरूरत है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमएससीपी के लिए आखिरकार रिकॉर्ड ऑफिस माना, लेटर जारी कर दिया, सीट रोल पीओआर भेज दिया। जी हां दोस्तों, एमएससीपी जिनको लागू है उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स को आज भी एमएससीपी नहीं मिल रहा है।
तो ऐसे में जब पेंशनर लग जाते हैं तो उनके सामने जो है रिकॉर्ड ऑफिस को भी हाथ खड़े करने पड़ते हैं और आखिरकार मानना पड़ता है कि जी हां, हम आपके एमएससीपी के लिए कार्रवाई करेंगे और आपका एमएससीपी लागू है कि नहीं उसके लिए पीएओआर को सिट्रोल भी भेज दिया गया है। चलिए रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देखते हैं। दोस्तों कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनको एमएससीपी तो लागू है लेकिन उनको पता नहीं है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और रिकॉर्ड ऑफिस भी सो रहे हैं, पीओआर सभी सो रहे हैं, क्योंकि पेंशनर खुद जब जागरूक नहीं है तो बाकियों को तो जाग के कोई फायदा नहीं है। अब जब पेंशनर जागते हैं, जो जागते हैं, जिनको मालूम चलता है, वो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। हवलदार सकेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं ये। सकेंद्र प्रसाद सिंह जी ने अपना गुहार लगाया, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस देखिए अभिलेख बेंगल अभियंता समूह यानी कि बेंगल इंजीनियर्स ग्रुप रिकॉर्ड की तरफ से पीएओआर को उनका सीट्रोल भेजा गया है। सीट्रोल भेज करके पीएओआर से ये पूछा गया है कि अब हम इन पेंशनर का एमएससीपी का कोरिजेंडम पीपीओ के लिए एलपीसी कम डाटा शीट प्रोसेस कर रहे हैं, आप इसके लिए कंफर्मेशन कीजिए। तो दोस्तों अगर आप जागरूक होंगे, अगर आप जानकारी रखेंगे आपको क्या चीजें लागू है क्या चीजें लागू नहीं है, तो आप भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे आपको एमएससीपी जैसे कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी प्राप्ति हो सकती है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पेंशनर को एमएससीपी दिलाने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप भी एलिजिबल हैं तो आप भी कार्रवाई जरूर करें ताकि आपका हक आपको मिल सके। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, जबरदस्त, उम्र दराज वाले पेंशनर ने लिया 29,231 एडिशनल पेंशन। सैल्यूट। जी हां दोस्तों, ऐसे पेंशनर्स को मैं खास करके सैल्यूट करना चाहता हूं जो उम्र दराज वाले हैं, 80-80 साल से भी ऊपर के उम्र के हैं, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपना हक लेके छोड़ते हैं। और अब की बार एडिशनल पेंशन जब नहीं मिला था पेंशनर को तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाले, जिसकी वजह से उनको रिसेंटली हाल ही में रिलीज कर दिया गया 29,231 रुपए, जो कि एक मिसाल है। क्योंकि उम्र चाहे कितनी भी हो, उम्र तो एक नंबर होता है, बस आपके अंदर अगर हौसला है तो आपका हक कहीं नहीं जाएगा। आप सैनिक पाठशाला से जुड़े रहिए, सही जानकारी लेते रहिए और आपकी लड़ाई लड़िए, जरूर आपका हक मिल सकता है, मिलेगा। तो चलिए जो लेटर जारी हुआ है उस लेटर को दिखाता हूं। दोस्तों पीसीडीए का यह लेटर है जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है, श्री रविंद्र सिंह कोश्यारी जी हैं, जिनको मैं सलाम करता हूं। उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, 80 साल के ऊपर उम्र के पेंशनर हैं जिनको एडिशनल पेंशन नहीं मिला। इनसे मैं संपर्क में था, इनको मैंने किस तरीके से क्या कार्रवाई करना है वो समझाया था। उन्होंने बार बार सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला है। देखिए दोस्तों उन्होंने कितने सारे ग्रीवेंस डाले और आखिर में जाकर के पेंशनर को उनका एडिशनल पेंशन रिलीज करना पड़ा। आप देखिए, विथ रेफरेंस टू योर अबव ग्रीवेंसेस इंटिमेटेड दैट the arrear of additional pension benefit amounting to rupees 29,231 has been credited to your bank account on 13 दिसंबर 2023. प्लीज अपडेट योर बैंक पासबुक। यानी कि 13 दिसंबर को उनका जो भी एडिशनल पेंशन का एरियर था वो हमने आपको भुगतान कर दिया है, आप अपने पासबुक में चेक कर लीजिए। अब इनका और भी कई सारे एफएमए वगैरह से रिलेटेड इश्यू चल रहा है, इसके ऊपर भी इनका ग्रीवेंस वगैरह डालने का कार्रवाई जारी रहेगा। तो एफएमए वगैरह जो उनको लागू है वो सारी चीजें भी इनको जरूर मिल पाएंगी। तो दोस्तों आप सबने देखा कि एक उम्रदराज वाले पेंशनर्स को उनका एडिशनल पेंशन मिल गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।